एक तरफ आप लोग हमारे पोते पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे और ये है कि अपनी बहन और अपने जीजू के बारे में इतना सोचता है और यहाँ इसकी बहन अपने भाई पर ही चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास नहीं राधिया, तुम्हारे बारे में ना हम हमेशा से सही थे राधिया। बचपन में ही तुम अपने माँ बाप को खा गई और अब बचे कुछ रिश्ते भी निकलने पर लगी हो। सुजाता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अपनी ही पोती के बारे में इतनी कड़वी बातें आप कैसे कर सकती हैं? जबकि आप खुद जानती हैं कि जो हादसा हुआ उसमें राधा की कोई गलती नहीं थी। रजनी, ये इनका पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई हक है। ठीक है समझा जी, हमारे घर पुलिस भेजते वक्त, हमारे पोते पर चोरी का घटिया इल्जाम लगाते वक्त आपने तो रिश्तेदारी का मान नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान रखते हैं, इसलिए हम यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा से कभी आपने ऐसा कुछ किया ना तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये राधिया का ससुराल है। चल सोनू। दादी, दादी रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। दादी, सोनू हमारी बात सुनो। यार पूरा अंदर तक चला गया पानी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कम परेशान किया था क्या पहले, जो तुम अब जान की दुश्मन बनी बैठी हो? चल सोनू। सोनू के पैर में कोई चोट नहीं है, मतलब हम सही थे, हमारा भाई चोर नहीं है। सारा दिन ऑफिस में सबसे इंक्वायरी की, लेकिन पैसों का तब भी कोई क्लू नहीं मिला। मामा जी का भी मैसेज आया था कि बैंक की इंस्टॉलमेंट अगर कल तक नहीं दी तो हमारी कंपनी का नाम डिफॉल्टर्स में जा सकता है। अब तो टेंशन और भी बढ़ गई, दिमाग कह रहा है कि राधिया के भाई पर डाउट करूं, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे करूं? 1 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती, तुरंत ही मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। बेचारा सोनू, बेकसूर होने के बावजूद उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। राधी भी ऐसे घर से गुस्से से चली गई। हम एक काम करते हैं, एक बार फोन करके बात कर लेते हैं। अब किसका फोन? अब तुमने हमें फोन क्यों किया है राधिया? हमारी इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अब हमारी और थू करवाना चाहती हो तुम? तुमसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े घर की बहू क्या बन गई हो कि तुमने अपने भाई को चोर बना दिया? नहीं दादी, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि सोनू ने चोरी नहीं की है। वाह 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 राधिया, तुम तो रावण की बहन निकली। इतने मुखौटे लाती कहाँ से हो तुम? इतनी दोगली बातें करती हो तुम। अपने ससुराल में तो कुछ और बोलती हो और हमारे सामने कुछ और कह रही हो। एक बात कान खोल करके सुन लो तुम राधिया, जब तक हमारे सोनू के सर से ये चोरी का दाग नहीं मिट जाता ना, हमसे बात करने की या हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, अगर तुमने घर पर फोन करके मुन्ना के पापा या माँ जी से अपना रोना रोया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मायके और ससुराल के बीच की दीवार ना बहुत नाजुक होती है। कहने को तो शादी के बाद 2 परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन ये एकता कांच से भी हल्की होती है। जरा सी दरार पड़ी नहीं कि सब बिखर जाता है। 2 हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते और इनमें पिसती है तो सिर्फ लड़की।
घर की बेटी की जिम्मेदारी निभाती है तो ससुराल की बहू नहीं बन पाती, और अगर बहू का फर्ज निभाती है तो उंगलियां उठ जाती हैं बेटी पर। इधर मैं तुलसी माँ देख रही हूँ। एक औरत का जीवन ना ऐसे ही तुलसी माँ की तरह होता है, जो अपने मायके और ससुराल वालों के आंगन की शोभा तो बढ़ाती है, लेकिन उनके घर के अंदर का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी एक औरत तुलसी माँ की तरह ही अपने मायके और ससुराल को महकाती रहती है, हमेशा पवित्र रखती है, अपने परिवारों की ढाल बनकर रहती है। माँ, और हम इन्हीं तुलसी माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमारा भाई कभी भी प्रथम सर के पास से पैसे नहीं चुराएगा। चोर नहीं है वो। बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर 1% भी ये सच है कि चोरी सोनू ने की है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये आंसू पोंछो और भगवान से प्रार्थना करो कि चोर जल्द से जल्द सामने आ जाए, वरना ना ये सोनू के लिए अच्छा होगा, ना ही प्रथम के लिए। ओमकार, भले ही राधिया की दादी अपने पोते के लिए यहाँ पर तमाशा करके गई हो, लेकिन हमारा दिल अब भी यही कहता है कि राधिया की भाई सोनू ही ने ही चोरी की है, वही है चोर। माँ, फिर भी बिना किसी सबूत के आपको उनके घर पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी, और पुलिस ने तलाशी ली, कुछ मिला, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि सोनू ने चोरी की? चोर कभी भी चोरी का माल अपने घर में नहीं रखता है। जरूर उसने पैसे किसी अपने दोस्त यार को दे दिए हैं। लफंगे लड़कों का कोई भरोसा है? खामोखा रिश्तेदारी खराब होगी। चोरों के खानदान से रिश्तेदारी रखनी भी नहीं है। क्या हुआ प्रथम? पैसों का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने ऑफिस में सबसे पूछताछ की, लेकिन पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज मेरे साथ डॉक्टर खेलोगे? बुलबुल बेटा, आज नहीं। आज आपके चाचू ना ऑफिस को लेकर बहुत टेंशन में है। कभी और खेलेंगे, अभी आप जाओ। एकता भाभी के पैर तो सही से नजर ही नहीं आ रहे। अब कैसे पता चलेगा कि उनके पैर में चोट लगी भी है या नहीं? कुछ तो करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया। ये बुआ जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हमें इनके पैर भी देख रहे हैं, पर कैसे देखें? ये ऐसे लंगड़ा क्यों रही हैं? इन्हें पैर में चोट लगी है क्या? बुआ जी, संभाल कर। हाँ, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ। बुआ जी, आपके पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, वो ये नई चप्पल है ना, ये काट रही है। हाँ, अब आराम मिला। वैसे तो मैं अब भी उतार के फेंकती हूँ। उर्मी बुआ जी के पैर में भी चोट नहीं लगी है। ये नहीं तो फिर चोरी की किसने? अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।